हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं डिजिटल टोला। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप आधार कार्ड सेंटर रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो। यदि आप आधार सेंटर लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। तो ये वीडियो देखते रहिए ताकि आपको पता चल सके कि आधार सेंटर के लिए कैसे अप्लाई करता है और कैसे मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से एक ही गुजारिश कि हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल टोला को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंचे बहुत आसानी से। सबसे पहले कि आधार सेंटर के लिए आपको क्या क्या आवश्यक चीज़ होनी चाहिए। आपके पास एक CSC ID होनी चाहिए और आपके पास एक BC पॉइंट होनी चाहिए जो बैंकिंग के द्वारा CSP पॉइंट दिया जाता है, वो होना चाहिए, उसका कोड होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आप सुपरवाइज़र ऑपरेटर का NSIT के आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट चाहिए और आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, करैक्टर सर्टिफिकेट जो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का हो, 3 महीने के अंदर का ही हो और आप कम से कम 10वीं पास हो तो आप इसके लिए क्वालिफाई हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ इस वीडियो में कैसे किया जाता है अप्लाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल पे चलेंगे और गूगल पे सर्च करेंगे eSeva.csc.in/UCL। आपको इस लिंक डालने के बाद आपको ऐसा खुल जाएगा। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इस लिंक के सहारे यहाँ जा सकते हो। तो ये देखिए, आपको यहाँ से सारा जानकारी पढ़ लेना है ध्यान से। नीचे भी कुछ अपडेट क्लाइंट लाइट के बारे में दिया हुआ है, UCL के बारे में दिया हुआ है, आपको पढ़ लेना है, सारा समझ लेना है। उसके बाद यहाँ देखिए डिजिटल सेवा कनेक्ट लिखा है, उस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना CSC ID और पासवर्ड डाल के अपना लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए आधार UCL रजिस्ट्रेशन, वो CSC ID और ईमेल ID Gmail ID है, वहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड जो ही कीजिएगा आपको एक रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सावधानी से सब कुछ डालनी है। यहाँ पे देखिए VLE का नाम होना चाहिए, इसमें फुल नेम डालना है VLE का। उसके बाद VLE CSC ID ऑटोमेटिक है। उसके बाद VLE बैंक BC कोड, ये देखिए बैंक BC कोड है। जिनके पास CSP HDFC बैंक या कोई भी बैंक का BC पॉइंट है वो इसमें अपना BC कोड डालेंगे। उसके बाद नेम ऑफ बैंक यूजिंग VLE BC कोड, इसमें आप जिस भी बैंक से आप CSP चला रहे हैं उसका नाम डालना है, जैसे HDFC SBI कुछ भी हो, यहाँ पे उसका नाम डालना है। उसके बाद ये देखिए स्टेट वेयर CSC इज लोकेशन, आप कौन से स्टेट में आपका CSC चल है वो आपको डालना है। उसके बाद आपका CSC कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो डालना है। यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। मेरे पास ये डिटेल सब वही जो क्वालिफिकेशन के लिए है वो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं आपको भर के नहीं बता रहा, आपको बता रहा हूँ कि ऐसे से है। आपको जैसे मैं बता रहा हूँ सेम भरना है। उसके बाद आपको पिन कोड डाल लेना है। उसके बाद CSC सेंटर कंप्लीट एड्रेस डालना है, आपका CSC सेंटर का एड्रेस डालना है। उसके बाद VLE मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद VLE ईमेल ID डालना है। उसके बाद आधार NSEIT ऑपरेटर सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट डालना है। यदि है तो ये कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। यह है तो यस करके उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल के पास जाके अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है इसमें। उसका ऑपरेटर सुपरवाइजर का पुलिस वेरिफिकेशन कॉपी रहना चाहिए, मोर देन 3 months ओल्ड। है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। है तो यस करके इस चूज फाइल पे जाके अपलोड कर दीजिए। उसके बाद ऑपरेटर सुपरवाइजर आधार, ऑपरेटर और सुपरवाइजर जो हैं उनका आधार नेट से डाउनलोड किया हुआ, जिस दिन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस दिन का डाउनलोड किया हुआ यहाँ पे आपको है तो यदि नहीं है तो नो करके यहाँ पे फाइल पे अपलोड करना है। ऑपरेटर सुपरवाइजर का मोबाइल नंबर लिंक आधार, ऑपरेटर सुपरवाइजर का ऐसा मोबाइल नंबर चाहिए जो आधार के साथ लिंक होना चाहिए, वो वहाँ डालना है। उसके बाद
ऑपरेटर सुपरवाइजर अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, कोई दूसरा मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद ऑपरेटर सुपरवाइजर का मेल आईडी इसमें डाल दें। उसके बाद लैपटॉप अवेलेबल ऑन एज पर उदय स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आपको एक लैपटॉप होना चाहिए जो उदय के जो भी वो चाहते हैं वैसा होना चाहिए। उसके लिए आपको इस लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप यहाँ देख सकते हैं आपके लैपटॉप में क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या स्पेसिफिकेशन रहना चाहिए इस लैपटॉप में। वो सारा डिटेल आपको इस PDF में मिल जाएगा। आपको मैं इस PDF का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या डायरेक्ट आप यहाँ से जा सकते हो। ये देखिए दिया हुआ है, लैपटॉप होना चाहिए, मॉडल कैसा रहना चाहिए, CPU कितना रहना चाहिए, डिस्प्ले कितना रहना चाहिए, कम से कम कितना, कनेक्टिविटी क्या रहना चाहिए, मेमोरी क्या रहना चाहिए, सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है। आप यहाँ से पढ़ के वैसा ही लैपटॉप ले जैसा ये चाहते हैं, और जो ये स्पेसिफिकेशन में दिए हुए हैं वैसा ही लैपटॉप लीजिए। कम से कम 8 GB रैम रहना चाहिए, वेबकैम रहना चाहिए, स्टोरेज कम से कम 256 GB रहना चाहिए, इनपुट आउटपुट सारा डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए फिर हम रजिस्ट्रेशन पेज पे चलते हैं। उसके बाद कलर मल्टीप्लिकेशन प्रिंटर अवेलेबल होना चाहिए, जो कलर प्रिंट आउट निकाले वैसा प्रिंटर रहना चाहिए। सिंगल फिंगरप्रिंट स्कैन रहना चाहिए, जैसे मंत्रा, मॉर्फो, ये एक फिंगर प्रिंट डिवाइस रहना चाहिए जो सिंगल फिंगर को स्कैन करे। है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद सिंगल ID रहना चाहिए। उसके बाद TFT मशीन मॉनिटर रहना चाहिए। ये हुआ कि 10 उंगली का जो स्कैन करते हैं वो मशीन रहना चाहिए। उसके बाद GPS डिवाइस होना चाहिए। CSC सेंटर हैविंग द स्पेस वेटिंग एरिया, आपके CSC कम से कम 5 लोग का वेटिंग का आपके CSC सेंटर के पास एरिया रहना चाहिए। है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। यस है तो इनसाइड का और आउटसाइड का पिक्चर यहाँ पे आपको लोड करना है। उसके बाद इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए, चाहे डोंगल या ब्रॉडबैंड, जो भी है यहाँ पे कार्ड डाल के उनका IP कोड डालना है। उसके बाद CCTV कैमरा अवेलेबल होना चाहिए सेंटर पे। उसके बाद दिव्यांग फ्रेंडली होना चाहिए, दिव्यांग के लिए हेल्पफुल रहना चाहिए वहाँ पे। उसके बाद टोकन सिस्टम मशीन अवेलेबल फॉर सिटीजन होना चाहिए, कोई टोकन सिस्टम होना चाहिए जो बारी बारी लोग पहुँचे तो कोई कभी आके उसमें परेशानी करते हैं, इसलिए टोकन सिस्टम वहाँ पे रहना चाहिए। उसके बाद टॉयलेट फैसिलिटी रहना चाहिए आपके सेंटर पे। उसके बाद आप इतना फिल करने के बाद यहाँ पे कैप्चा भरिएगा और चेक मार्क करके सबमिट कीजिएगा। जो ही सबमिट कीजिएगा आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर से आप इंतज़ार कर सकते हैं, और सारा सही पाने के बाद आपको आधार सेंटर दे दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसा वीडियो बनाऊं और आपको उस वीडियो से लाभ हो और जानकारी प्राप्त हो। तो चलिए।